चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। और थोड़ा सा आज स्पीड में हम लोग पढ़ाएंगे, है ना, थोड़ा सा स्पीड में हम लोग पढ़ाने वाले हैं, तो आप लोग थोड़ा फास्ट आंसर देने का प्रयास करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था। तो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था, देखिए प्लासी का युद्ध है। कौन? प्लासी का युद्ध। दोस्तों याद रखिए, यहां से पूछा गया है प्रारंभ किया, तब आपको प्लासी का युद्ध लगाना, याद रखिएगा, आपको बक्सर नहीं लगाना है, क्योंकि प्रारंभ दे दिया है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ये कब हुआ था? तो आपके 23 जून 1757 का, तो याद रखिए 1757, वो भी डेट पूछे तो 23 जून को बताना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था का खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी। दोस्तों जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं, सभी लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आज थोड़ा हम स्पीड में पढ़ाएंगे, तो आप लोग समय को वेस्ट ना करें। और जितने लोग जुड़े हैं, वीडियो को लाइक तुरंत कर दीजिए दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ पर फटाफट जवाब देने का प्रयास भी करें, सब लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर 2 नंबर में, वो क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी ने, है ना, दादा भाई नौरोजी ने लिखा था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। बरेली विद्रोह का नेता दोस्तों याद रखिए खान बहादुर खान था, जो कि ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी। चलिए, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी। 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखिए पंडित रामाबाई इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। इसकी स्थापना 1889 में की गई थी दोस्तों, ठीक है ना। और कहां पर? तो आपके मुंबई में। कहां पर? मुंबई में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजी राज्य के अभय कपाट के रूप में की गई थी। यह विचार जो दिया है वो किसने दिया है? यह विचार आपकी जो दिया है लाला लाजपत राय, अर्थात ऑप्शन को बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक रिटायर्ड अंग्रेज जो आपका कौन था भाई, कह सकते हैं एक अधिकारी था, ह्यूम, है ना, ह्यूम जो आपके थे, वो ह्यूम 1885 में किया था। तो इसका जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कलकत्ता में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा और बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ था। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया है कि कलकत्ता में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा और बहिष्कार प्रस्ताव जो पारित हुआ था वो कब हुआ था 6 नंबर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? याद रखिए 7 अगस्त 1905 को पारित हुआ था, है ना, क्लियर है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी नंबर है। लेकिन अगर पूछे लागू कब हुआ था, तो दोस्तों लागू हुआ था कब? यहाँ पर 16 अक्टूबर को लागू हुआ था। और इसी दिन बंगाल में शोक दिवस भी मनाया गया था। लोगों ने खाना नहीं खाया था, उपवास रखा था, वंदे मातरम गीत गाया था। वो कब? 16 अक्टूबर को, इस दिन ये आपका लागू हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में स्वराज्य की जो मांग की गई थी दोस्तों, कब मांग की गई थी। 7 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? 7 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? चलिए 7 नंबर में आपका हो जाएगा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि लौटा दी थी। तो बताइएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि, सर जो उपाधि आपकी है, तो ये आपके याद रखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में लौटाया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन का नेतृत्व जो किया था, ये कहां पर किया था? ये कहां पर किया था दोस्तों? याद रखिए लखनऊ में किया था, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने जो साइमन कमीशन के विरुद्ध यहाँ पर प्रदर्शन किया था वो कहां पर है? तो दोस्तों याद रखिए लखनऊ में किया था, है ना, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। यहाँ पर क्या पॉइंट आपका सही है, क्या आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर देखो इस प्रकार से आपका पॉइंट दिया गया है। अब आप बताइए कि यहाँ पर जो आंसर होगा क्या हो जाएगा। चलिए देखो दिया गया है इंडियन नेशनल आर्मी, है ना, इंडियन नेशनल आर्मी, ये कौन है भाई? रास बिहारी बोस, है ना, सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया थी, अर्थात सुभाष चंद्र बोस को सौंपी गई थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा। गदर पार्टी लाला हरदयाल, यहाँ पर 1 हो जाएगा। मित्र मेला की बात करें तो क्या हो जाएगा? वी डी सावरकर हो जाएंगे, है ना, यहाँ पर 3 हो जाएगा। होम रूल की अगर बात करते हैं तो आपकी एनी बेसेंट हो जाएंगी। इस प्रकार से आपको बन जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए और नंबर मिलाना है तो नंबर मिला दीजिएगा। यहाँ पर 2 1 3 4 2 1 3 4 देखिए ऑप्शन बी नंबर है मिल गया। अगला बताइएगा कि 21 जून को दोपहर में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। तो ये बताइएगा 21 जून को दोपहर में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, कहाँ पर पड़ती हैं? तो ये पढ़ेंगे कहाँ पर? रांची पर। कहाँ पर? रांची में, है ना। यहाँ पर कह सकते हैं कि कर्क रेखा के निकट है, ये जो रांची है वो कर्क रेखा के निकट है। और कर्क रेखा पर जब लंबवत सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो गर्मी तो पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहद झीलों को पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर क्रम में आपको सजाना है। मतलब आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका की झीलें हैं वो आपको कहाँ से? पूरब से पश्चिम, यहाँ पर रखिएगा पूरब से पश्चिम की तरह आपको बढ़ना है।
तो यहाँ पर देखो आपका जवाब हो जाएगा बी, ओंटारियो झील, ईरी झील, ह्यूरन, मिसिसिगन, फिर आपकी सुपीरियर। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, नोट करिएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है कौन सा युग्म असंगत है, कौन सा युग्म असंगत दिया गया है। तो देखो इसमें से आपको इस प्रकार से दिया गया है, कह रहा है जिब्राल्टर जल संधि, इसे भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। बाब अल मंदेव ये आपके आंसुओं का दौर होता है। डोवर जल संधि दिया गया है कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है दोस्तों कि डोवर जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी है? ऐसा आपका है क्या पॉइंट, बताइए। जिब्राल्टर जल संधि दोस्तों, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर ही गलत दिया गया है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य यहाँ पर अलग करती है, अर्थात ये बिल्कुल आपका राइट पॉइंट आपका है ना। तो यहाँ पर याद रखिए आपका जो आंसर हो जाए आपका सी नंबर ये गलत दिया गया है। अगला दिया है पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी झिंदागढ़ा किस राज्य में स्थित है। ये पूछा गया पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी, यहाँ पर देखो महेंद्रगिरी नहीं दिया है, लेकिन ऑप्शन मतलब ये दिया गया है झिंदागढ़, है ना। तो 14 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित, याद रखिएगा। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता कि आपकी है कौन सी सर्वोच्च चोटी, महेंद्रगिरी बताते, क्या महेंद्रगिरी। और इस श्रेणी का काफी अपर्दन हो चुका है, इस श्रेणी का धीरे धीरे क्या हो गया, कट छट गया है, अपर्दन हो चुका है जो महेंद्रगिरी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है, कौन सा कथन असत्य दिया गया। क्वेश्चन नंबर आपका 15 दिया गया दोस्तों, 15 नंबर में। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, सही है। बांग्लादेश की सीमा मेघालय और असम से लगती है, तो ये भी आपका सही है। नेपाल की सीमा असम और सिक्किम से लगती है, तो दोस्तों ये क्या बताइए कि नेपाल की सीमा क्या असम से मिलती है क्या, नहीं मिलती है ना। ऑप्शन सी आपका गलत हो गया है। अगला है कि कौन सा कार्य मुद्रा के द्वारा किया जाता है, कौन सा कार्य मुद्रा के द्वारा किया जाता है। तो देखो मूल्य का मापक है, विनिमय का माध्यम है, मूल्य का संचय है, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन दिया है बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी। बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना की गई थी, ये की गई थी दोस्तों 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, भारतीयों द्वारा पूर्ण रूप से स्थापित देश का प्रथम बैंक कौन सा है। वेरी एमपी क्वेश्चन आपका दिया है, आपने कई बार पढ़ा होगा, है ना। तो यहाँ पर जवाब दीजिए 18 का ऑप्शन बनेगा क्या। चलिए पहली बार जुड़े हैं दोस्तों, एक बार सभी लोग जय हिंद लिख दीजिए और सभी लोग दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, ध्यान भूल गया है, तो एक बार सभी लोग दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मिलकर सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है ना। और पहली बार जुड़े हैं तो जय हिंद जरूर लिखें। 2018 की अगर बात करते हैं तो आपका ऑप्शन होगा पंजाब नेशनल बैंक दोस्तों, क्या पंजाब नेशनल बैंक है, याद रखिएगा। ये आपका देश का प्रथम बैंक है जो पूर्ण रूप से स्थापित किया गया था, क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि विमुद्रीकरण क्या होता है। विमुद्रीकरण आपने पढ़ा होगा, विमुद्रीकरण क्या होता है दोस्तों, याद रखिए। ऑप्शन हो जाएगा मौद्रिक नोट को कानूनी रूप से समाप्त कर देना, है ना। जो आपकी मौद्रिक नोट है इसको कानूनी रूप से क्या कर देना, समाप्त कर देना, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, क्लियर है। अगला बताइएगा, कह रहा आपसे कि भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों, यहाँ पर 20 का ऑप्शन क्या बनेगा, 20 का ऑप्शन। तो 20 का ऑप्शन भी होता है, देखिए आपका 14 बैंकों का हुआ था जुलाई 1969 में, जुलाई 1969 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए आदर्श स्थिति क्या है। संसदीय शासन प्रणाली की सफलता का आदर्श स्थिति पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा द्विदलीय व्यवस्था का होना, क्या द्विदलीय व्यवस्था का होना। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस अनुसूची के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। तो देखिए शपथ ग्रहण आपकी करते हैं अनुसूची 3 के तहत, ठीक है। अनुसूची 3 में दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है, ठीक है ना। ये आपकी किसमें, अनुसूची 3 में दिया गया है। अगला, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता है। तो ये बताइएगा कि आपातकाल में छीना नहीं जा सकता है दोस्तों। यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा। तो चलिए 23 नंबर की अगर बात करते हैं तो दिया गया प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो आपका है आर्टिकल नंबर जो आपका 21 है ना, इसे छीना नहीं जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सरकार ने वर्ष 1996 में पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम किया था, निम्नलिखित में से कौन उसके उद्देश्य के रूप में चिन्हित नहीं है। चलिए यहाँ पर देखो 24 नंबर में जो आपके पॉइंट दिए हैं कुछ इस प्रकार से आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। कह रहे नहीं है तो देखिए थोड़ा छोटा सा कर देंगे, आपको दिख जाएगा। देखिए 24 नंबर में तो यहाँ पर जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र का सृजित करना, यहाँ पर 24 का ऑप्शन जो आपका सी है ये इसका उद्देश्य नहीं है। देखिए जनजातीय क्षेत्र में स्वायत्त क्षेत्र स्थापित करना, ये सृजित करना, ये इसमें आपका ऐड नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन करना अनिवार्य होता है। चलिए अगर दोस्तों आपको वीडियो मतलब कह सकते हैं क्वेश्चन अगर नहीं दिखता है, हम तो बोल रहे होते हैं ना, हम तो बोल रहे होते हैं तो सुन तो सकते ही हो सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन जब लंबे होते हैं तो फिर मोबाइल में स्क्रीन में थोड़ा छोटा करना पड़ता ही है ना। तो देखो यहाँ पर 25 की अगर बात करें तो आप बताइए आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड, सभी का जवाब आ रहे हैं। देखिए 6 माह इसका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर 6 माह हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से वह कौन सी धातु है जिसको चाकू से भी काटा जा सकता है।
ऐसा क्वेश्चन रेलवे एग्जामों में बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर आंसर लॉक करिए 26 में, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा यहाँ पर जो सोडियम है और आपका क्या, आपका पोटेशियम है, ये दोस्तों चाकू से भी क्या है, काटे जा सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है कि लिटमस विलयन जब ना हो तो अम्लीय होता है ना क्षारीय। कह रहा है लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय, तब वह किस रंग का, देखो ना अम्लीय हो ना तो क्षारीय, इसका मतलब उदासीन होगा, और उदासीन होगा तो भाई उसका कलर क्या होगा, बैंगनी होगा दोस्तों। याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, जब ना ही वो अम्लीय हो ना तो क्षारीय, उस समय इसका रंग क्या होता है, बैंगनी होता है दोस्तों। याद रखिए बैंगनी होता है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 आपको देना है, कौन सा कथन आपका असत्य दिया गया है। चलिए, नेत्र व जीव ग्रंथियों में उपकला ऊतक उपस्थित होते हैं। सबसे लंबी पेशी सार्टोरियस है, सार्टोरियस है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो दिया गया है आपसे कि अनैच्छिक व हृदय पेशियां दोनों से कायिक तंत्रिका तंत्र से तंत्र जुड़े होते हैं। यहाँ पर जो गड़बड़ी है दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन सी में आपकी है। याद रखिएगा जो अनैच्छिक पेशियां व हृदय पेशियां दोनों स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती हैं। किसे, स्वायत्त तंत्रिका से, कायिक से नहीं होती हैं, ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं दोस्तों, उन्हें कहा क्या जाता है दोस्तों, यहाँ पर आंसर देना है। 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिए 29 का ऑप्शन हो जाएगा आक्सीकारक होते हैं। क्या, आक्सीकारक होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हम मैली अथवा धूल भरी सड़क पर फिसल जाते हैं, इसका कारण क्या है। हम मैली अथवा धूल भरी सड़क पर फिसल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि घर्षण की उसमें क्या होती है, कमी होती है। घर्षण की क्या होती है, कमी होती है। ऑप्शन डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से विसर्ग संधि से बना शब्द कौन सा है। विसर्ग संधि से बना शब्द आपसे पूछा गया है, तो देखो यहाँ पर जो दिया गया है परोक्ष दिया गया है। क्या, परोक्ष। आप परोक्ष को तोड़ेंगे तो निकलेगा क्या, पराह धन, है ना, पराह धन अच्छ निकलेगा, पराह धन अच्छ, जो कि यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। प्रतिष्ठा में व्यंजन होता है, अजंत में व्यंजन है, नवोदय में गुण संधि है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ऐक शब्द का उचित विलोम क्या होता है, ऐक, और ऐक का विलोम क्या होता है, अनैक हो जाता है। क्या, ऐक का अनैक होता है, जो कि ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक हो जाएगा, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य हो जाएगा, और ऐच्छिक का अनैच्छिक हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर आंसर आपका डी हो गया। अगला है यमुना का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है, तो यमुना का पर्यायवाची दोस्तों क्या होता है, कालिंदी, अकरजा, कृष्णा, लेकिन कुलंकसा नहीं होता है दोस्तों। क्या, कुलंकसा नहीं होता है। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए, यहाँ पर कुलंकसा ये निर्जरी अर्थात नदी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है अप्रहत शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होता है। अप्रहत, अप्रहत मतलब होता है कि जिस वस्तु को पहना ना गया हो, जिस वस्तु को पहना ना गया हो उसे हम लोग बोलते हैं अप्रहत कहते हैं दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित किस वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है। लिंग संबंधी अशुद्धि है 35 नंबर में, तो कह रहा है सत्य बोलना उसकी आदत थी, वह स्त्री नहीं मूर्तिमंत करुणा है। देखिए आपका जो आंसर है 35 नंबर में वो भी हो जाएगा, यह अशुद्धि है। क्या, कि वह स्त्री नहीं मूर्तिमंत करुणा है। लिंग संबंधी अशुद्धि है मतलब मूर्तिमंद पुरुषों के लिए आएगा। जो मूर्तिमंद लिखा है ये पुरुषों के लिए यूज होता है, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर मूर्तिमयी या करुणा कह सकते थे। ठीक है, तो इसका कारण ये आपका बी नंबर गलत है। अगला है गद्यांश दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिलेंगे क्या, यहाँ पर पढ़ने वाले मिलेंगे। कह रहा है प्रत्यक्ष, तो बताइएगा प्रत्यक्ष का आशय क्या होता है। प्रत्यक्ष का आशय क्या होता है, यहाँ पर देखो प्रत्यक्ष मतलब होता है जो आंखों के सामने हो या आंखों को देखा जाए, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अच्छी अर्थात आंख के आगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा बहुवचन रूप में प्रयुक्त होता है। बहुवचन में प्रयुक्त होगा कौन, तो यहाँ पर देखिए गांधी जी, लोग, आप, ये सभी आपके होंगे। यहाँ पर डी नंबर, क्योंकि जो बहुवचन होते हैं, जो बहुवचन होते हैं, सम्मान होते हैं, हमेशा बहुवचन में आ जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। जैसे गांधी जी आ रहे हैं, है ना, गांधी जी आ रहे हैं, इसके हिसाब से बोला जाएगा, मतलब सम्मानी चीज के लिए बहुवचन यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग स्त्रीलिंग जोड़ा असंगत है 38 नंबर में। देखो यहाँ पर छोटा का छोटी, देव का देवी, भगवान का भगवती, साधु का सन्यासी। ये बताइए साधु का होता है सदवी, क्या होता है, साधु का होता है साध्वी होता है, सदवी होता है। क्लियर है। अगला है कि यहाँ पर दिया गया है 30 जनवरी 1948 को वे इस संसार से विदा हो गए, इस वाक्य का काल पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए जो गद्यांश था वो गांधी जी से रिलेटेड दिया गया था, इसके कारण यहाँ पर इस सामान्य भूतकाल हो जाएगा कि 30 जनवरी 1948 को वो इस संसार से विदा हो गए। ये बात उस दिन की हो रही है, आज की नहीं हो रही है। आप लोग जो सोचो कि गांधी जी विदा, उनको मरे हुए तो बहुत दिन हो गए, तो इनमें पूर्ण भूत को लगा दी, है ना, आप लोगों के दिमाग में आएगा। लेकिन ये बात हो रही है गद्यांश की, और गद्यांश आपके सामने दिया गया है, ये गद्यांश आपके सामने दिया गया है, विदा हो गए, मतलब ये आपके सामान्य की बात हो रही है दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है ना। बीत गया है, हमको भी समझ में आ रहा है कि बीत गया है, लेकिन गद्यांश आज दिया गया है, गद्यांश आज दिया गया है, इस गद्यांश के अनुसार ये सामान्य भूतकाल होगा दोस्तों। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है
यहाँ पर देखो दिया गया है 40 नंबर में, और 40 की अगर बात करें तो कह रहा है कि वे वृद्ध, वृद्ध जो आपका है एक ऐसी संज्ञा है, तो वृद्ध जो आपके हो जाएगा तो जातिवाचक हो जाएगा, क्यों भाई जातिवाचक बनेगा ना, एम नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया गया है गद्यांश में, देखिए गांधी जी यहाँ पर फिर से आ गए, यहाँ पर गद्यांश में अगर बात करें तो यहाँ पर क्या बनेगा, संयोग का विलोम क्या होता है, संयोग का विलोम 41 नंबर में क्या हो जाएगा, तो वियोग होता है, बी नंबर हो जाएगा। अगला है एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कौटुंबिक, सामूहिक, सामाजिक और अत्यधिक। अब ये बताइए 42 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, 42 नंबर में जो ऑप्शन बनेगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो इक दिया गया है, क्या इक दिया गया है, चलिए नोट करिए 42 नंबर में क्या बनेगा। एक प्रत्यय के साथ यहाँ पर देखा जाए तो आपका समाज, समाज धन एक ये प्रत्यय है, कुटुंब धन एक ये आपका हो जाएगा, समूह धन एक ये प्रत्यय हो जाएगा सामूहिक। लेकिन अत्यधिक में क्या होता है, अति धन अधिक, यहाँ पर अति जो आपका दिया गया है दोस्तों इसमें उपसर्ग है, क्या है इसमें उपसर्ग दिया गया है दोस्तों, याद रखिए इसमें उपसर्ग आपका है, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि उपाध्याय शब्द में उपसर्ग कौन सा है, उपाध्याय में उपसर्ग पूछा गया है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, देखिए उप दिया गया है, सबसे पहले उप निकलेगा, फिर अध्यक्ष निकलेगा तो अध निकलेगा, मतलब इसमें दो आपके आंसर निकलेंगे उप और अधिक, क्यों उप तो निकल आया, बचे अध्यक्ष और अध्यक्ष में अध निकल के आएगा, है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, है ना। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आ रहा होगा। यहाँ पर देखो रसोई घर दिया है और पूछा है समास, तो दोस्तों ये बताइए रसोई घर के लिए क्या होता है, रसोई के लिए घर अर्थात संप्रदान तत्पुरुष होता है, ऑप्शन हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है पंक्ति शब्द व्युत्पन्न की दृष्टि से ये बताइए, जो पंक्ति दिया है ये बताइए दोस्तों, पंक्ति जो दिया है ये कैसा शब्द है। 45 की अगर बात करें तो दोस्तों याद रखिए ये कैसा है आपका तत्सम शब्द है, क्या है तत्सम शब्द, याद रखिए पंक्ति जो आपका ये तत्सम है, और इसका जो तद्भव होता है पतंग होता है, क्या होता है पंगत, पंक्ति दिया है तो इसका पंगत बन जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है संविधान सभा ने वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया, चलिए 51 नंबर का जवाब देना है कि संविधान सभा ने वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत कब स्वीकार किया, 51 नंबर में, तो देखिए 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 बनेगा दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को किया था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल है, ओलंपिक के आदर्श वाक्य में क्या शामिल है 52 नंबर में, तो यहाँ पर देखो सिटी का आस्टियस और आपका फोर्टियस, मतलब यहाँ पर देखा जाए जो ऑप्शन है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा डी नंबर, ठीक है ना। यहाँ पर जो आंसर बनेगा डी नंबर, ये सभी आपके वाक्य इसमें शामिल है, ये इंग्लिश में लिखे गए हैं, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला है मृणालिनी साराभाई का जो संबंध है किससे है, मृणालिनी साराभाई का जो संबंध है दोस्तों ये किससे है, तो यहाँ पर हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं, शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई याद रखिएगा, और यहाँ पर कह सकते हैं कि ये एक भारतीय शास्त्रीय नृतक है, ठीक है ना, और इसका जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर। यहाँ पर भारतनाट्यम कथकली में लगभग देखा जाए कई जगह इन्होंने छात्रों को प्रशिक्षित किया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, तो कंप्यूटर साक्षरता की अगर दोस्तों बात कर ले तो 54 का ऑप्शन होता है 2 दिसंबर को, क्या 2 दिसंबर, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा 2 दिसंबर, बिल्कुल इजी है। चलिए अगला दिया गया है, कह रहा है कि शुक्ला फांटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ये आपका दिया गया है शुक्ला फांटा राष्ट्रीय उद्यान, शुक्ला फांटा राष्ट्रीय उद्यान 55 नंबर में, तो आपका सी हो जाएगा नेपाल में दोस्तों, नेपाल में आपका स्थित है। 55 नंबर का जो ऑप्शन है ये आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। नेपाल के तराई क्षेत्र में कंचनपुर जिला पड़ता है, कंचनपुर में वहां पर स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है, चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय है कहाँ पर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा नागपुर में दोस्तों, कहाँ नागपुर, जिसका ऑप्शन है राइट हो जाएगा नागपुर में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, तो बताइएगा कि पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं। सब चीजें हमने पढ़ा रखा है दोस्तों, स्पेशल डोज में हमने सब कुछ पढ़ा दिया है, स्टैटिक जीके में थोड़ा बहुत बचा हुआ है, नहीं तो सब कुछ पढ़ा दिया है, तुरंत आपको लगना चाहिए कि नहीं हाँ सर ने ये पढ़ा दिया है। तो देखिए 57 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, ये आपका शिलांग, याद रखिए पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं, तो शिलांग को कहा जाता है। शिलांग की राजधानी पूछे तो मेघालय होती है, और ये पूर्वी खासी हिल्स जिले का एक मुख्यालय भी है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है, चलिए कौन सी नृत्य शैली आपके राजस्थान से संबंधित है, यहाँ पर 58 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो चलिए 58 की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 58 नंबर में, कह रहा है शैली राजस्थान से है, कह रहा है छऊ, लावड़ी, जात्रा, कालेबिया। अब देखो इस क्वेश्चन को आपने कैसे तुक्के से काम कर लिया, हमने बताया ना कि बेटा तुक्का काम तभी करता है जब आप पढ़ाई करते हो, लेकिन अगर आपने पढ़ाई नहीं किया हो तो तुक्का कैसे काम कर सकता है भाई। बहुत लोग वीडियो बनाते हैं तुक्के का लगाइए, तुक्का कैसे लगाएं कैसे न लगाएं, तो तुक्का ऐसे काम नहीं चलता है। देखो यहाँ पर छऊ आप लोग जानते हो कि भैया राजस्थान से संबंधित नहीं है, तो भैया आप लोग कैसे लगा दोगे। यहाँ पर लावड़ी आपके महाराष्ट्र से, ये भी नहीं हो सकता, जात्रा असम से, ये भी नहीं है, तो आपका हो जाएगा आंसर कालबेलिया हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हाई आई एम हिंदू नामक पुस्तक किसने लिखी, वाई आई एम हिंदू नामक पुस्तक जो लिखा, ये लिखा है दोस्तों शशि थरूर,
सच थरूर जो कि ऑप्शन है यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 1977 से लेके 1979 के बीच भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे। उप प्रधानमंत्री पूछा गया है, ये थे आपके कौन, जगजीवन राम, आपने नाम सुना होगा, ऑप्शन बनेगा दोस्तों यहाँ पर आपका बी नंबर जगजीवन राम बनेगा 60 नंबर में, 60 नंबर में, ठीक है ना। चलिए अब ये इतने के बीच में इसलिए पढ़ना पड़ा, क्यों, क्योंकि इतने बीच में कई चीजें आपकी हुई थी, है ना। 1971 में भारत पाक युद्ध भी हुआ था, जो कि जगजीवन राम भारत की रक्षा मंत्री थे उस समय, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मतलब इनका परिवर्तन होता रहा है थोड़े थोड़े जिल में। अगला क्वेश्चन आ गया है करंट अफेयर से कि 11 मई 2022 को कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। दोस्तों 91 का ऑप्शन लॉक करिएगा, जवाब क्या हो जाएगा। याद रखिएगा कि कोई भी पेपर आप देने जाइए, अगर मॉडल पेपर में क्वेश्चन 10 क्वेश्चन डेली मिल रहे हैं तो आप समझिए कि 10 क्वेश्चन जब डेली मिल रहे हैं और एक दिन में 3-3 मॉडल पेपर सॉल्व हो रहे हैं तो एक दिन में 30 क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, और 30 का मतलब हुआ कि 30 दिन में कितना हो गया, 3 तरीके 900 क्वेश्चन हो जाते हैं। और जीएस के भी देखा जाए यूपी के लेवल में आप कोई भी पेपर देने जा रहे हैं, अगर आपने अच्छे से हमारा मॉडल पेपर देखा है, अच्छे से आपने पढ़ाई किया है सिर्फ हमारे मॉडल पेपर, तो आप कोई भी एग्जाम देने जाइए, यूपी रिलेटेड, चाहे वीडियो एग्जाम दीजिए, फॉरेस्ट गार्ड दीजिए, लेखपाल दीजिए, कोई भी जीएस में आपको कमी महसूस नहीं होगी। याद रखिए क्योंकि लेवल है आपका यूपी से है, तो घबराइएगा नहीं। जो लोग अन्य तैयारी कर रहे हैं, मान लो वीडियो की हो गया है ना, अदर की, तो घबराना नहीं है, ठीक है ना। हमसे जुड़े हैं तो आपको एक हौसला होना चाहिए कि सर के साथ जुड़े रहने से बहुत फायदे होते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर जो आंसर है दोस्तों 91 में ऑप्शन आ गया ए नंबर सऊदी, नाम क्या है, सऊदी अरामको, क्या नाम है भाई। यहाँ पर जो 91 का ऑप्शन है, यहाँ पर आपका ये 11 मई 2022 को कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, ये नाम है इसका सऊदी अरामको। याद रखिए ये आपके मई का अपडेट है, ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है जिसने एप्पल की जगह लिया है। क्या, इसने एप्पल की जगह लिया है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पहले जो आपकी थी नंबर 1 में एप्पल थी, क्या पहले इसके जो पहले जो थी वो आपकी एप्पल था, है ना। तो इसका आंसर हो जाए आपका ये नंबर, ठीक है ना। आपने देखा होगा तेल की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है, तेल के क्षेत्र में शेयर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, तेल जब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक ऐसी कंपनी तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, है ना, क्लियर है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हाँ सऊदी की है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2022 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया। बताइएगा कि वर्ष 2022 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया। 92 का ऑप्शन दोस्तों याद रखिए 14 मई को, कब, 14 मई इसका जो ऑप्शन है दोस्तों बी नंबर राइट हो जाएगा, 14 मई 2022 को मनाया गया है, ठीक है ना। अच्छा ये पहली बार कब मनाया गया था, तो पहली बार 2006 में मनाया गया था, कब, 2006 में पहली बार मनाया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि 16 से 19 मई 2022 तक संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है। तो देखिए यहाँ पर 93 का जो ऑप्शन है दोस्तों याद रखिएगा, ये आपके कहाँ पर की गई है, नई दिल्ली में। कहाँ पर की गई है, ये आपके नई दिल्ली में की गई है। देखिए ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला है कि मई 2022 में जारी वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में वर्ष 2030 में भूख से पीड़ित भारतीयों की जनसंख्या कितने मिलियन हो जाने की आशंका है। तो ये बताइए कि भैया भूख से पीड़ित होने वालों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 73.9 मिलियन, इतने लोग भूख से पीड़ित यहाँ पर हो जाएंगे भारतीय दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन वाले अगला पूछा गया है कि चर्चा में रही ज्ञानवापी मस्जिद किस राज्य में है। जब क्वेश्चन पास में हुआ करे, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका डाउट हो गया है या आपको समझ में नहीं आया है, या तो आप लोग गूगल कर सकते हैं, या तो क्वेश्चन अगर पास में है तो कमेंट करिएगा। अब अगर 20 क्वेश्चन के पीछे बताओगे कि सर ये क्वेश्चन आप नहीं समझ में आया है, तो बताइए 20 क्वेश्चन को हम पीछे जाएंगे तब तो हम बहुत दुनिया के बहुत पीछे निकल जाएंगे, है ना। तो इसलिए तुरंत कमेंट किया करें। चलिए कह रहा है चर्चा में रही ज्ञानवापी मस्जिद किस राज्य में है। जो आपका जवाब हो जाएगा 95 में, वो क्या बन जाएगा, 95 ऑप्शन क्या हो जाएगा नंबर, उत्तर प्रदेश में। अच्छा उत्तर प्रदेश में है कहाँ पर ये बताइए, उत्तर प्रदेश में जो ज्ञानवापी है ये आपके है कहाँ पर, जवाब दीजिए। वाराणसी में है, बिल्कुल सही है, आपके वाराणसी में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस संस्थान ने परम अनंत सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया है। बताइएगा किस संस्थान ने परम अनंत सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया है। 96 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा IIT गांधीनगर। दोस्तों 96 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये हो जाएगा IIT गांधीनगर के कमीशन किया है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम किस संस्था या संगठन की पहल है। जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम किस संस्था या संगठन की पहल है, जवाब दीजिएगा। चलिए ओके, चलिए देखिए 97 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन डी नंबर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। क्या याद रखिएगा कि जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम ये इसकी पहले है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है कि जून 2022 में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है।
जून 2022 में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? 98 का ऑप्शन नोट करिए दोस्तों। तो 98 का ऑप्शन बी हो जाएगा। इनका नाम है जुल्फिकार हसन। जुल्फिकार हसन ये 1988 बैच के क्या है, ये भारतीय पुलिस सेवा में आईपीएस आप कह रहे हैं और पश्चिम बंगाल कैडेट के अधिकारी आपके रहे थे, ठीक है। और इन्हें कब तक के लिए दोस्तों याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 2024, 31 अक्टूबर 2024 तक के लिए इनको नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके पहले जो रहे हैं ये दिल्ली में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक महानिदेशक रहे थे। इसके पहले जो दिल्ली में रिजर्व पुलिस बल है उसके महानिदेशक रहे थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या है सुर्खियों में रहने वाला शब्द, सुर्खियों में रहने वाला शब्द जो दिया गया है हेमरस किसे निरूपित करता है? ये जो शब्द दिया है किससे संबंधित है? तो चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 99 में ऑप्शन ये हो जाएगा आपका, याद रखिएगा रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। क्या ये रॉकेट लॉन्च सिस्टम है जो कि याद रखिएगा कि यूक्रेन को उच्चतम तकनीकी वाली मध्यम दूरी रॉकेट सिस्टम लॉन्च के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात भेजा गया है ये जो आपका है। तो इसका ऑप्शन आपका नंबर है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय निर्यातकों और विदेशी क्रेताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? चलिए जवाब दीजिए। देखो यहाँ पर जो दिया गया है भारतीय निर्यातकों और विदेशी क्रेताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है 100 नंबर में? तो दोस्तों ये आपका है भारतीय व्यापार पोर्ट। क्या है? भारतीय व्यापार पोर्ट है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा।